Hello students, BA part 2. Okay, BA part 2. Welcome back to Sociology classes, BA part 2. Today our topic is meaning of corruption. Okay student, meaning of corruption. तो आज का टॉपिक है हमारा सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार. ओके, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, करप्शन इन पब्लिक लाइफ. ओके स्टूडेंट, so without wasting much time we should start this video on this topic. Okay, actually corruption is a willful failure to perform a specified duty in order to receive some direct or indirect personal gain. Okay, लोक जीवन में भ्रष्टाचार एक समस्या है जिसका प्रभाव आज समाज के प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अनुभव किया जा रहा है. इस समस्या का संबंध वर्तमान युग में विकसित होने वाले चरित्र के उस संकट क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों की अवहेलना करके मतलब जो भी उसकी ड्यूटीज़ हैं, जो भी उसके कार्य हैं, उनकी वो अवहेलना करके अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए पद का दुरुपयोग कर रहा है और इससे उत्पन्न विघटन के प्रति दूसरे व्यक्तियों को उत्तरदायी मानता है. भ्रष्टाचार आज समाज के प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान है तथा इसे जीवन की एक सामान्य विधि के रूप में देखा जाने लगा है. प्राचीन काल में समुदाय का आकार बहुत छोटा था. व्यक्तियों के बीच प्राथमिक संबंधों की प्रधानता थी. प्राथमिक नियंत्रण इन समुदायों की विशेषता थी तथा समाज के आदर्श नियमों के उल्लंघन पर व्यक्ति को दंड के लिए किसी प्रकार की औपचारिक न्याय व्यवस्था का कोई महत्व नहीं था. धर्म और नैतिकता स्वयं इतनी बड़ी शक्तियाँ थी. धर्म और नैतिकता क्या थी? इतनी बड़ी शक्तियाँ थी कि किसी बाहरी दबाव के बिना भी व्यक्ति ईमानदारी, सच्चरित्रता तथा कर्तव्य पूर्ति को एक महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में मान्यता प्रदान करता था. इसके पश्चात जैसे जैसे समुदायों का आकार बड़ा होने लगा, नई राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जाने लगी. ओके, इस नई राजनीतिक व्यवस्था और विशेषकर लोकतांत्रिक प्रणाली में जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज कल्याण को राज्य का सबसे बड़ा लक्ष्य माना गया, वहीं व्यापक राजनीतिक तंत्र का संचालन करने के लिए सुपरिभाषित कानूनों के द्वारा व्यक्तिगत व्यवहारों की विवेचना करना आवश्यक समझा जाने लगा. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गवाहियों पर आधारित एक औपचारिक न्याय व्यवस्था को लागू किया गया तथा शासन के प्रत्येक स्तर पर बहुत से बड़े बड़े अधिकारियों और सामान्य कर्मचारियों को नियुक्त करके उन्हें इतने अधिकार दे दिए गए कि वे अपने क्षेत्र में जनजीवन को नियमित रख सकें. लोकतंत्र के यही प्रकार्य फंक्शंस के कुछ समय बाद भी व्यवस्था के अकार्य डिसफंक्शनल बन गए. पहले अधिकार संपन्न व्यक्तियों ने अपने अधिकारों का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए करना आरंभ किया और बाद में समाज के दूसरे वर्गों ने उनका अनुकरण करना शुरू कर दिया. आज स्थिति यह है कि प्रत्येक राजनीतिक, प्रशासक, व्यापारी, व्यवसायी तथा दूसरे सामान्य व्यक्ति दूसरे की कर्तव्यहीनता को जानता है. ओके, लेकिन स्वयं भ्रष्ट होने के कारण दूसरे का विरोध कर सकने में असहाय
नष्ट हो रही हैं, नैतिक मूल्यों का कोई महत्व नहीं रह गया तथा प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्ट साधनों के द्वारा अधिक से अधिक साधनों के संचय की होड़ में लगा हुआ है। संक्षेप में यही लोक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार है और आधुनिक समाजों में सबसे विषम समस्या है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीनिंग ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार का अर्थ। एक समाजशास्त्रीय अवधारणा के रूप में भ्रष्टाचार का तात्पर्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले किसी भी ऐसे अनुचित कार्य से है जिसमें वह अपने पद का लाभ उठाते हुए आर्थिक अथवा अन्य प्रकार के लाभों को प्राप्त करने के लिए करता है। इसका तात्पर्य है कि छल, कपट, विश्वासघात, जालसाजी, पक्षपात, रिश्वत के द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त करना, जानबूझकर अपने उत्तरदायित्व की अवहेलना करना, किसी को अनैतिक जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य करना। भ्रष्टाचार की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। ओके, इलियट और मैरिल के अनुसार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने निर्धारित कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा करना ही भ्रष्टाचार कहलाता है। इससे स्पष्ट होता है कि समाज अथवा कानून के द्वारा प्रत्येक पद के साथ कुछ कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। ओके, कोई व्यक्ति जब अपने इन कर्तव्यों को इसलिए पूरा नहीं करता है तो ऐसा करने से उसे कुछ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होंगे, तो इसी स्थिति को हम भ्रष्टाचार कहते हैं। भारतीय दंड विधान धारा 161 में भ्रष्टाचार के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि कोई भी सार्वजनिक कर्मचारी वैध पारिश्रमिक के अतिरिक्त अपने या दूसरे व्यक्ति के लिए कोई आर्थिक लाभ इसलिए लेता है कि सरकारी निर्णय पक्षपातपूर्ण रूप से किया जाए तो यह भ्रष्टाचार है तथा इससे संबंधित व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। वास्तव में यह परिभाषा केवल राजकीय कर्मचारियों के जीवन तक ही सीमित है। इसके आधार पर समाज के दूसरे वर्गों में व्याप्त भ्रष्टाचार की प्रकृति को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है भ्रष्टाचार निरोधक समिति, कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के शब्दों में, कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के शब्दों में। ओके, इन द वर्ड ऑफ द कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। व्यापक अर्थ में एक सार्वजनिक पद या जनजीवन में प्राप्त एक विशेष परिस्थिति से संबंधित शक्ति अथवा प्रभाव का अनुचित या स्वार्थपूर्ण उपयोग ही भ्रष्टाचार कहलाता है। ओके, व्यापक अर्थ में सार्वजनिक पद या जनजीवन से प्राप्त एक विशेष परिस्थिति से संबंधित शक्ति अथवा प्रभाव का अनुचित या स्वार्थपूर्ण उपयोगी भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचार की धारणा तथा प्रकृति को निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। नंबर 1, मूल रूप से भ्रष्टाचार एक व्यक्तिगत क्रिया है, यद्यपि इसका क्षेत्र व्यापक होने के साथ ही यह सामूहिक क्रिया का रूप भी
ले लेता है। नंबर 2 है भ्रष्टाचार का संबंध व्यक्ति तथा समूह द्वारा अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों की उपेक्षा करना है। नंबर 3 यह उपेक्षा आर्थिक अथवा अन्य लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से भी की जाती है। ओके। नंबर 4 है यह लाभ प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं और अप्रत्यक्ष भी, धन के रूप में भी हो सकते हैं अथवा वस्तुओं के रूप में भी। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार में दबाव या तत्व नहीं होता है, यह किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से किया जाता है। ओके। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार में पक्षपात का समावेश है, ऐसे पक्षपात का उद्देश्य किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाना होता है। ओके। भ्रष्टाचार तब तक सामाजिक समस्या का रूप ले लेता है जब इसका क्षेत्र समाज के अधिकांश वर्गों की सामान्य कार्य प्रणाली से समृद्ध हो जाता है तथा इसके कारण नैतिक मूल्यों का प्रभाव कम होने लगता है। ओके। यह समस्या मुख्य रूप से उन व्यक्तियों के भ्रष्ट आचारों से संबंधित है जो समाज में उच्च पदों पर आसीन होते हैं, प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत करते हैं तथा अपने कर्तव्यों की उपेक्षा के द्वारा स्वस्थ जीवन के रास्ते में गंभीर बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं। इस दृष्टिकोण से भ्रष्टाचारी व्यक्ति स्वेतवसन अपराधी ही होता है। ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।